ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे अचानक से प्रिंस और युविका के रिश्ते के टूटने की खबर सामने आ गई। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक बच्ची के जन्म ने कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दी। क्या इसके पीछे वजह प्रिंस की फैमिली है या फिर इसके पीछे युविका की फैमिली है या फिर इसके पीछे प्रिंस का कोई एटीट्यूड है या फिर युविका की कोई चाल है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है प्रिंस और युविका का रिश्ता, उसके बारे में कुछ डिटेल बातें, कुछ इनसाइड सोर्सेस के क्या कहने हैं और प्लस ये जो इनसाइड सोर्स हैं ये दोनों प्रिंस और युविका के बहुत ही ज्यादा क्लोज वंस हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं राहुल भोज इस बात को आपके सामने विद फैक्ट्स रखता हूं। आप देख रहे हैं चैनल डेली खजाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिग बॉस सीजन 9 का दौर था। प्रिंस नरूला जो स्प्लिट्स विला, रोडीज जैसे अमेजिंग शोज कर आए, वो यहां पर आते हैं और उसके बाद वो ट्रॉफी जीत जाते हैं। लेकिन बरखुरदार ट्रॉफी जीतने के साथ साथ वो एक लेडी लक को अपने घर में लाते हैं जिनका नाम युविका है। दोनों शादी कर लेते हैं 2018 में और उसके बाद इनकी गाड़ी एक ड्रीम कपल की तरह हम सबके सामने आती है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रिंस और युविका ने सोशल मीडिया पे अलग अपने रिलेशनशिप गोल्स और सबको सेट कर दिया। आजकल की जो युवा जनरेशन है वो ये कहने लगे कि भाई हमें तो प्रिंस और युविका जैसे प्यार में बंधना है और उसके बाद शादी करनी है। उसके बाद कोरोना का और दौर देखा हमने जहां पे दोनों की फनी वीडियोस आती थी। उसके बाद प्रिंस और युविका दोनों अपनी अपनी अलग अलग जर्नीज में आगे बढ़ने लग गए, लेकिन दोनों साथ थे, दोनों के बीच में प्यार था। सडनली अचानक कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से सवाल खड़े हो गए कि क्या ये दोनों आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ हैं या नहीं। क्या ये जो बच्ची का आगमन हुआ है इनके सेपरेट या नहीं सेपरेट होने की वजह का ये तो नहीं है। दोस्तों, वैसे खैर ये अर्ली रिपोर्ट्स हैं जो इनसाइड सोर्स कहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं तो ये शक कहां से होता है। ये शक उस बात से होता है जब युविका प्रेग्नेंट थी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब युविका प्रेग्नेंट थी तब खबरें ये आती थी कि प्रिंस जो है अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल चेकअप्स के लिए नहीं जाते हैं। युविका अकेले ही स्पॉट की जाती थी जहां पे प्रिंस उनके साथ नहीं रहते थे। इनफैक्ट डिलीवरी के टाइम भी आप लोगों को बता दूं तो प्रिंस पुणे में शूट कर रहे थे और उनका कहना है कि जैसे ही शूट खत्म होता है मैं वहां पे जाता हूं। तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि बेबी हो रहा है, मुझे किसी और से पता लगा और पता नहीं मेरे लिए ऐसे इस तरीके का सरप्राइज था करके। तो प्रिंस के ये उस वक्त के स्टेटमेंट थे। दोनों व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग में ये सारी बातें सामने आती हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो यहां पर साफ तौर पे ये था कि डिलीवरी के बाद जो बेबी गर्ल आई है इनकी लाइफ में, डिलीवरी के बाद प्रिंस की मम्मी पापा जो हैं वो मिलने के लिए आते हैं। वो वीडियो भी सामने आई है, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि अचानक से डिलीवरी होगी, हमें तो कुछ बताया नहीं गया और प्लस अभी हम इसको घर लेकर जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं तो 45 डेज के लिए घर युविका के पेरेंट्स लेकर गए, युविका और उनकी नवजात बच्ची को। और प्रिंस भी इस बात से हैरान है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा 70 प्लस हो गए हैं लेकिन स्टिल उनको भी नहीं पता लगा। वो भी काफी ज्यादा इस बात से खफा थे, गुस्सा थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। अब कुछ इनसाइड सोर्स कहते हैं कि दरअसल युविका जो साथ चाहती थी वो साथ नहीं मिला, इस वजह से युविका अपसेट है। और ये बात अभी रिसेंटली है जब प्रिंस ने अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहां पर युविका ने क्रिप्टेड पोस्ट डाला। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती मैया की फोटो डाल के लिखा था कि आई ओनली नीड दिस फ्रॉम यू, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, लॉयल्टी। अब जब ये बात वो डाल रही है तो ऑब्वियस सी बात है अपने हस्बैंड के लिए ही डाल रही होंगी। केयर, रिस्पेक्ट, लव, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये किससे वो मांगेंगी? तो यहां पर कुछ तो दाल में काला है। इनसाइड सोर्स ये भी कहते हैं कि प्रिंस जो हैं वो ध्यान नहीं देते थे और युविका को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर दिया है। और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि युविका के पेरेंट्स के इंटरफेरेंस और प्रिंस के पेरेंट्स के इंटरफेरेंस की वजह से ये पूरा मामला जो है अब दर्शकों के सामने, हम जैसे जो दर्शक जो उनकी जोड़ी को एडोर करते थे उनके सामने इस तरीके की चीजें सामने आ गई। प्रिंस और युविका क्या साथ रहेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, ये तो फ्यूचर में लिखा है। लेकिन हाँ, प्रिंस ने रिसेंटली अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में जब वो अपने बेबी गर्ल से मिलने के लिए गए थे, उनकी एक फोटो भी युविका के साथ नहीं देखी गई है। और ये बात हम जैसे लोगों को, जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार आखिरकार ऐसा क्यों। और सोशल मीडिया पे तो इस बात को लेकर जैसे बवाल सा उठ गया है। तो क्या प्रिंस का रिश्ता युविका के साथ खत्म हो रहा है? क्या दोनों जो है एक ऐसे टेंजेंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे
प्रिंस जो है वो अपने बच्चों, अपनी वाइफ को केयर ना करके, अपने काम को प्रायोरिटी देकर जो है वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या फिर युविका कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हैं। भाई पता नहीं, इस स्टोरी के अलग अलग एंड्स हैं, इस स्टोरी की अलग अलग जज्बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। ये तो बेहतर रहेगा कि प्रिंस और युविका जब इसके बारे में अपने आप से बोलेंगे तभी चीजें पता चलेंगी। लेकिन कई लोग, युविका के फैंस, ये बात कहते हैं कि प्रिंस जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और वहीं जो है प्रिंस के फैंस ये बात कहते हैं कि युविका जो है प्रिंस को समझ नहीं पाई। पता नहीं मामला क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन हां, आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो दिल से चाहता हूं कि ये रिश्ता टूटे ना, क्योंकि ये आजकल के जो टिंडर और ये जो डेटिंग एप्स के जमाने होते हैं उनमें ये रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा मेरे दिल के तो करीब है। कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको क्या है कहना इस बारे में। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे ना भूलें, राहुल सी भोज।